नमस्कार साथियों, उम्मीद है हमें कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की ये जो अप्रवृत्ति है ये हमें भेजी है उर्मिला देवी जी ने, जो नारायण हरि के सत्य के साथ में लगभग 3 साल हो गए जाते जाते। इनकी एक 11 साल की लड़की है पिंकी, जिसके साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से वह 1 साल तक सदमे में रही। उनकी 1 साल तक दिमाग की हालत ऐसी रही मानो बिल्कुल पागल सी हो गई हो। तो फिर से वह सत्य के साथ में जाने लगी, तब जाकर के वह ठीक हो पाई। दरअसल पूरी कहानी क्या है, उनकी बेटी के साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई है, चलिए आपको घटना हम बताते हैं। दरअसल उर्मिला देवी जी और उनकी 11 साल की बेटी पिंकी गांव में रहते हैं और उनके जो पति हैं राजेश कुमार, वह दिल्ली में जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में, और हर महीने वैसे खर्चा वह भेजते रहते हैं। ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है, 3 लोग हैं परिवार में। जिस गांव में उर्मिला देवी जी रहती हैं उस गांव से कुछ लोग जो है ना नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में लोग जाते हैं। एक बार उर्मिला देवी अपने कुछ पड़ोसियों के साथ नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में घूम आती है, लेकिन उस दिन जो है ना प्रभु ने दर्शन नहीं दिए थे। उस दिन प्रभु नहीं आ पाए थे किसी कारण वजह से, तो उसे जो है ना प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए और वैसे ही चली आई। जब उसे कुछ अच्छी जानकारी नहीं मिली, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, प्रभु ने दर्शन नहीं दिए, तो फिर वह द्वारा कभी गई नहीं और ना ही उसने कभी दोबारा जाने की कोशिश की। धीरे धीरे समय और गुजर गया। अब बात आती है 2015 की। दरअसल 2015 में ऐसी घटना घटित हुई कि उसका पूरा जीवन ही वहां से बदल गया। जिस मोहल्ले में उर्मिला देवी रहती है उस मोहल्ले में एक तांत्रिक भी रहता। तांत्रिक की भी एक 13 साल की बेटी है सिंकी। तो पिंकी की दोस्ती सिंकी से काफी अच्छी। पिंकी और सिंकी दोनों हमेशा खेलते हैं, जब भी कभी खेलने जाएं या स्कूल जाएं तो दोनों साथ ही आते जाते हैं। एक दिन की बात है कि उस दिन पूर्णिमा तो जो है ना, वैसे जो सिंकी के पिताजी हैं जो तांत्रिक हैं, वह हमेशा जिस कमरे में मतलब वह पूजा पाठ करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, उसमें ताला लगा करके चले जाते हैं। लेकिन उस दिन वह ताला लगाकर नहीं जा पाए और ऐसे ही चले गए। तो पिंकी उसके घर और सिंकी के साथ खेलने लग जाती। खेलते खेलते काफी देर हो जाती है, तो सिंकी ने कमरा खुला हुआ देखा, तो फिर पिंकी को लेकर के वे दोनों लोग उसी कमरे में चले जाते हैं जिस कमरे में तंत्र विद्या होती है। तो उसमें देखते हैं कि जगह जगह कहीं किसी की फोटो लगी है, कहीं किसी की कुछ रखा है, कहीं कैसा भी सामान रखा है, कहीं धूप अगरबत्ती, मतलब कहीं हड्डी रखी है, कहीं मड़ी रखी है एक सिर की। जो तंत्र विद्या लोग करते हैं तो वो लोग जानते हो, वो लोग सब देख रहे थे इधर। लेकिन जो है ना, सिंकी को तो सब पता था कि उसके पिताजी क्या काम करते हैं, किस चीज की पूजा करते हैं, तो उसने कुछ ज्यादा उठा धराई नहीं की है। लेकिन पिंकी देख कर हैरान थी कि ये सब क्या है, और उठा उठा करके देख रही थी। लेकिन सिंकी उससे बार बार मना कर रही थी कि पिंकी ऐसा मत करो, किसी चीज को मत छुओ, ये गलत है, इसमें भूत प्रेत होते हैं, ये तुम्हारे घर में आ जाएंगे। लेकिन पिंकी कुछ नहीं समझ रही थी, बस वह उठा धराई कर रही थी। फिर उसने देखा कि एक कांच की बोतल रखी है और उस बोतल में एक डॉल रखी है। उसने उसे उठाया, तो फिर सिंकी ने तुरंत मना किया कि ऐसा मत करो पिंकी, ये गलत है, कहीं पाप आ गए तो वो चिल्लाएंगे, चलो यहाँ से जल्दी चलो। चलते चलते ही उसने उस बोतल को अपने कपड़ों में छुपा करके बाहर आ गई पिंकी, और उस बोतल को लेकर के घर पे आ जाती। तो जब घर पे आ गई तो उसने उस बोतल को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खोल पाई। फिर उसने पास में रखे एक पत्थर से बोतल को फोड़ दिया और वह डॉल निकाल ली। तो कुछ अजीब सी उसे एक घटना सी महसूस हुई, लेकिन पिंकी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसी डॉल के साथ खेलती रही और शाम को उस डॉल को उसने छुपा करके रख दिया। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उस डॉल को जिसने उसे छुपा के रख दिया था वह डॉल तो उसके पास ही है। लेकिन उसने उतना गौर नहीं दिया, सोचने लगी कि शायद हम भूल गए होंगे, खाना पीना खाया तो मैंने कहीं रख नहीं पाई होगी, अपने पास ही रख करके मैं सो गई होंगी, इतना उसने ध्यान नहीं दिया। ऐसा उसके साथ 3-4 बार हुआ, तो वह अचंभे में पड़ गया कि बात क्या है। वह जब भी स्कूल जाती थी तो स्कूल में उसके साथ वह डॉल बैग में निकल आती थी, जबकि वह डॉल वह घर पे रख जाया करती थी। ये कई ऐसी घटना उसके साथ, और ये सारी घटना उसने अपनी माँ को बताई। तो माँ ने फिर सच्चाई जानने के लिए उस डॉल को एक बक्से में बंद करके रख दिया। जब बक्से में बंद करके रख दिया, शाम को जब खाना पीना खाकर वे दोनों लोग सो जाते हैं, तो सुबह जब जगते हैं तो देखते हैं कि वह डॉल उन्हीं के साथ लेटी हुई है, उन्हीं के साथ रखी है। उसकी माँ बहुत घबरा जाती है कि ये क्या हो गया, इस डॉल को तो मैंने उस बक्से में रखा था। तो दौड़ कर जाती हैं, बक्सा देखती हैं तो बक्से में बिल्कुल ताला लगा है। ताला खोलकर देखा तो उसमें कुछ नहीं था, डॉल नहीं थी, डॉल तो बाहर थी। तो बहुत घबरा जाती हैं और डर सा उनके जहन में बैठ जाता और उनको बुखार सा आ जाता है। फिर उन्होंने अपने पति राजेश को फोन किया और घर पे आए
तो ये सारी घटना जब राजेश को बताई तो राजेश भी सोचने मजबूर हो गए कि ये कैसे हो, और फिर उन्होंने सच्चाई जानने के लिए उस डॉल को अपने घर से थोड़ी दूर खेत में जाकर जमीन के अंदर दफना देते हैं और घर पे आ जाते। जब घर पे आ जाते हैं तो सभी ने खाना पीना बना करके खा लिया और शाम को सो गए। जब सुबह हुआ देखा तो वह डॉल फिर से घर में वापस आ जाती है और एक चारपाई पर पे पड़े मिलती है। अब तो वे सभी लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या है, कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है, लगता है सच में इस डॉल के अंदर भूत है। फिर काफी देर सोच समझने के बाद राजेश ने विचार किया कि इस डॉल को मेरी बेटी उस तांत्रिक के घर से लाई है, तुम क्यों ना इस डॉल को एक कांच की बोतल में रख करके ही उस तांत्रिक के घर पे रख आते हैं। तो राजेश ने ऐसा ही किया और एक लाल धागे से उस कांच की बोतल के ऊपर लपेट करके वह चुपचाप जाता है और उसी तांत्रिक के कमरे में रख करके वापस आ जाता है। 2-3 दिन बीत जाने के बाद जब देखा उन्होंने कि उनके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई है, वह डॉल अब वापस नहीं आई है घर में, उन्होंने सब जगह देख ली, कहीं पर जब वह डॉल नहीं आई तो फिर उनको शांति मिली और चैन की सांस ली। तब उन्होंने सोचा कि अब ये भूत नहीं आएगा, अब ये डॉल हमारे घर नहीं आएगी। तो लेकिन जो सदमा जो जहन में बैठ गया था वह निकल नहीं पा रही थी। जब भी रात को सोती थी तो अकेले नहीं सोती थी, वह हमेशा कहती थी ये डॉल यहाँ बैठी है, ये डॉल देखो हंस। उस डॉल की तस्वीर उनके दिमाग में बैठ जाती, तो वह उस सदमे से नहीं निकल पा रही थी। लगभग 6-7 महीने बीत जाने के बाद भी वह नहीं निकल पा रही थी, जबकि राजेश उन्हें बहुत समझाते थे कि अब कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, वह डॉल जो है ना जहाँ से आई थी वहाँ चली गई, लेकिन उर्मिला की समझ में नहीं आ रहा। राजेश ने विचार किया कि इनको कहाँ दिखाएं, किसके पास ले जाएं। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो लोग हमारे मोहल्ले के सत्य के साथ में जाते हैं उन्हीं के साथ हम भी चलें, शायद हमारी उर्मिला वहाँ जाकर के ठीक हो जाए। तो फिर राजेश ने ऐसा ही किया, उर्मिला को लेकर के सत्य के साथ में जाते हैं। वहाँ पर लगभग 3-4 महीने जाने के बाद थोड़ी उर्मिला को शांति मिली और धीरे धीरे फिर ठीक होने लगी। तो सत्य के साथ में लगभग 3 साल तक गई और वह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अभी उर्मिला जाती हैं लेकिन कभी कभार जा पाती हैं, और क्योंकि उनके पति बाहर काम करते हैं, बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई है, पढ़ती लिखती है, तो कभी कभार टाइम निकाल कर चली जाती हैं। तो दोस्तों ये थी उर्मिला जी की अपबीती। ये खुद बीती आपको यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप भी ऐसी कोई घटना जानते हैं, कोई कहानी जानती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस मोबाइल नंबर पर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।